तो दोस्तों अमेरिका का एक समय पर कहना था कि नाटो संगठन के बाहर अमेरिका किसी भी अन्य देश को कोई भी अपनी तकनीक साझा नहीं करेगा, लेकिन आज अमेरिका भारत के साथ अपनी तकनीक को साझा कर रहा है और ऐसी तकनीक को भी साझा किया जा रहा है जो कि आज तक अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को भी नहीं दी है। ऐसे में अमेरिका की यहाँ पर पॉलिसी थी कि अमेरिका जिन भी देशों को यहाँ पर जो भी देश यहाँ पर रूस से हथियारों को लेते हैं, अमेरिका उन्हें अपने हथियारों को नहीं देता और ऐसे में अमेरिका के हथियार किसी देश को चाहिए तो वह रूस के हथियारों को उसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है जिसके हिसाब से आज अमेरिका को भारत के सामने झुकना पड़ा है। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों आपने पिछले समय में देखा किस तरह से अमेरिका और भारत के बीच में बड़ी डील साइन की गई और यहाँ पर अमेरिका का भारत के पीएम द्वारा जो बजट किया गया है उसके चलते 3 से 5 यहाँ पर डील्स को भारत के द्वारा साइन किया गया है, जिसके तहत भारत को अमेरिका की तरफ से इंजन डील तक को यहाँ पर फाइनल कर लिया गया है। और ऐसे में अमेरिका यहाँ पर 80% तक टीओडी भारत को देने के लिए राजी हो चुका है और भारत के अंदर इस इंजन को डेवलप किया जाएगा। और जैसा दोस्तों यहाँ पर दुनिया को धमकाने के लिए अमेरिका ने अपनी तरफ से एक काटसा कानून को बनाया हुआ था। इसका मतलब ये था कि अगर कोई भी देश रूस के हथियारों को यहाँ पर खरीदता है तो उस पर काटसा कानून लगा दिया जाएगा और ऐसे में प्रतिबंधों का सामना करना किसी भी देश के लिए सही नहीं था, क्योंकि प्रतिबंध लगने पर उस देश की इकोनॉमी काफी हद तक डाउन हो जाती है। लेकिन दोस्तों भारत ने काटसा कानून को नहीं माना और भारत ने रशिया के साथ S-400 की डिफेंस डील की थी और इन्हीं प्रतिबंधों को लेकर अब अमेरिका को नसीहत और चेतावनी मिल चुकी है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज ने यहाँ पर बड़ा खुलासा किया है कि अमेरिका ने रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मुद्दे पर अगर भारत पर किसी भी तरह का काटसा कानून लगाया होता तो अमेरिका के लिए ये सबसे ज्यादा घातक होता। और यहाँ पर उनका मानना है कि अमेरिका इस तरह का प्रतिबंध अगर लगा लेता तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी गलती होती, क्योंकि कई मोर्चों पर भारत की तरफ से इसके बड़े और कड़े नतीजे दिखाई देते। हालांकि भारत पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर यूरोपियन यूनियन भी कभी अमेरिका के पक्ष में नहीं था और अगर अमेरिका ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाए होते तो यकीनन भारत आज अमेरिका से काफी दूर चला गया होता और ऐसे में जो डिफेंस डील आज भारत और अमेरिका के बीच में की जा रही है वो कभी भी नहीं होती। और ऐसे में अगर अमेरिका भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाता तो यहाँ पर भारत आक्रामक रूप से क्षेत्रीय मुद्रा के व्यापार में कूद पड़ता। और जैसा कि दोस्तों यहाँ पर भारत ने चीन की मुद्रा युआन के अंदर रशिया को कई सारे बड़े पेमेंट्स किए हैं और ऐसे में अगर अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगे होते तो डॉलर को पूरी तरह से भारत यहाँ पर छोड़ चुका होता और यहाँ पर रुपया और युआन के पेमेंट पर बढ़ावा मिलता। अब यूरोपियन थिंक टैंक की तरफ से ये अमेरिका को चेतावनी दी जा चुकी है कि बदलते हुए परिवेश में प्रतिबंधों का सहारा लेना अमेरिका को काफी ज्यादा परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि जिन देशों पर भी अमेरिका ने पिछले समय में प्रतिबंध लगाया हुआ है वो सारे देश आज अमेरिका के एंटी हो चुके हैं और वो सारे देश अमेरिका के डॉलर को छोड़कर क्षेत्रीय मुद्रा में व्यापार करते हैं, साथ ही अन्य बहुत सारी चीजें करती हैं जो कि अमेरिका के लिए सही नहीं है। और आज वो सारे देश अमेरिका के विरुद्ध में इकट्ठे हो रहे हैं जिन पर के प्रतिबंध लगे हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर चीन और रूस की पकड़ मजबूत होने लगी है और अगर अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाया होता तो यह अमेरिका की सबसे बड़ी गलती होती। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।